एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पीजीआई चंडीगढ़, आरयूएचएस, बीसीएसई, एमपी पीएनएसटी, महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंड एवीवीएमयू, जितने भी आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम की जो आपको टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी आपको नर्सिंग टू नॉसेट के ऐप पे। तो जो इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गो एंड डाउनलोड द ऐप। वहां पे आपको सेम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके इन एग्जाम्स में आने वाले हैं। अभी डाउनलोड करो नर्सिंग टू नॉसेट ऐप को और अपनी तैयारी को और बूस्ट और एनहांस करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉसेट। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और क्योंकि सबसे ज्यादा टफेस्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तो आप फिर भी कर लेते हो, लेकिन जहां पे लटकती है हमारी बात वो होती है फिजिक्स की। फिजिक्स के लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस टफ आए थे, इतने ज्यादा टफ नहीं थे। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए इजी क्वेश्चंस ही थे वो, लेकिन अगर फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो फिजिक्स के क्वेश्चंस जो थे वो बच्चों से नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी एक अच्छी सी रैंक आए, तुम्हारा भी एक बढ़िया से इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो, तो उसके लिए जो चीज तुम्हें करनी है वो है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स टाइम रह गया तुम्हारे पास 6 महीने का। 6 महीने बाद तुम्हारा 8 जून को मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होने वाला है एम्स बीएससी नर्सिंग, जो इस पूरे इंडिया लेवल पे बात की जाए तो सबसे बेस्ट कॉलेज होगा तुम्हारा बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो अगर तुम्हें चाहिए उसके अंदर सिलेक्शन तो तुम्हें अपना फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हम देखते हैं ये फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आखिर में तुम्हें करना ही क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है उसको हम अभी छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एम्स ने अभी तक अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास 36 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। ठीक है, वी हैव 6 months इन आवर हैंड। तो 6 महीने के अंदर आपको करने हैं 30 चैप्टर, यानी 1 महीने में वो चैप्टर हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर 5 चैप्टर्स करने हैं तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाना है कि 1 महीने में तुम्हें 5 चैप्टर्स कवर करने हैं। अगर बात करी जाए 1 महीने के अंदर हमारे पास 4 वीक्स तो होते ही हैं, तो 1 point something आपका जो चैप्टर होगा वो होगा 1 वीक के अंदर। यानी तुम्हारे पास टाइम होता है 7 डेज का, फ्रॉम संडे टू योर नेक्स्ट मंडे आपके पास टाइम होता है 7 डेज का। उस 7 डेज में क्या तुम 2 चैप्टर भी मान लो कंप्लीट नहीं कर सकते फिजिक्स के? कर सकते हो। ठीक है, अब उन 2 चैप्टर्स को करना कैसे है वो ध्यान में रखो। तो उसको करने का वेरी सिंपल तरीका है, फिजिक्स कर रहे हो, अगर तुम्हें फिजिक्स को इजी बनाना है तो सबसे पहले मैंने हमेशा से बताया है एक बढ़िया सा कोई टीचर सेलेक्ट करो जिसके तुम लेक्चर अटेंड करोगे। ठीक है, फिर उनसे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं तुम्हारे को वो सारे फॉर्मूले क्या करने हैं, राइट डाउन कर लेना है। फिर उस सारे फॉर्मूले को लर्न करना है एंड फाइनली तुम्हें करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि जो भी चीज तुमने लेक्चर में सीखी है वो सारी की सारी चीजें तुम उस क्वेश्चन प्रैक्टिस से अचीव कर सको। ठीक है, क्वेश्चन कर सको। अब तुम क्वेश्चन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आया, तुम्हें नहीं आया वो क्वेश्चन, तो इसका मतलब तुमने चैप्टर में कोई ऐसी चीज थी जो तुम्हें समझ नहीं आई, तुम्हें वापस जाना है अपने नोट्स में, वापस वो सेम चीज देखनी है। नहीं समझ आ रहा है तो वापस से उस लेक्चर पे जाना है और उस लेक्चर को अटेंड करके वो चीज समझनी है कि वो चीज कैसे होने वाली है, वो क्वेश्चन कैसे होने वाला है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर ये फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला उस पर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बोला है तभी हो पाएगी जब तुम्हें वो फॉर्मूला लर्न होगा और तुम्हें उस फॉर्मूले को क्या करने आएगा, अप्लाई करने आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में ऐसे करना है। हमारे पास जो फिजिक्स में आप देख सकते हो, तो फिजिक्स में ना 2 टाइप के चैप्टर्स हैं। एक तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे फिजिक्स के, दूसरे हैं वो चैप्टर्स जो क्विकली हो सकते हैं, यानी आप अगर एक बार ही उसका लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो वो अच्छे से आ सकते हैं। लाइक आपका चैप्टर है एसएचएम, आपके चैप्टर है वेव, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही लर्न करने हैं, उसके बेसिस पे आपको चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है आपका ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन आपके ईएम वेव्स हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। देन आपके चैप्टर्स आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई करके, एटम्स न्यूक्लियाई, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो
एक सिंपल लेक्चर अटेंड करके, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या चीज चैप्टर है, तो ये वाला चैप्टर भी जो है वो बहुत ज्यादा इजी है, जो आप कर सकते हो। ऐसी और भी बहुत 4-5 चैप्टर्स हैं जो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर अटेंड करके, ठीक है। बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट उनकी जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। लाइक आपका आता है काइनेमैटिक्स, ठीक है, ये आपको करना ही करना है। काइनेमैटिक्स के बाद आते हैं हम अपने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। देन आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटर्स वाला चैप्टर आता है, ठीक है। और भी लाइक आपके एसी है, आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रोटेशन ऑफ मोशन जो कट हो चुका है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो ये चैप्टर्स है जो आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें तो आप एंड में कर सकते हो, ठीक है, तुरंत हो जाएंगे और इनसे आपका स्कोर भी जो है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये तो फटाफट कर सकते हो, लेकिन जब स्टार्ट करना है 6 मंथ है, तो अभी आपको फर्स्ट मंथ में या सेकेंड मंथ या स्टार्टिंग के 3 मंथ में जो कंप्लीट करने हैं चैप्टर्स, वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनकी वेटेज ज्यादा है, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और जिनको समझने के लिए टाइम भी आपको ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आपको करने हैं ये वाले चैप्टर्स पहले कंप्लीट, एंड में आप रखोगे इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये चैप्टर्स जो ऐसे हैं, मैंने बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर अटेंड करके ये क्वेश्चंस और इसके सारे कंसेप्ट्स आपको समझ आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद मैंने तुम्हें बताया है टेस्ट लेना ही है, टेस्ट करना ही है। टेस्ट में इंपॉर्टेंट है तुम्हें PYQs करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आ रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जैसे जैसे तुम चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हो, हर एक चैप्टर के टेस्ट देना साथ के साथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर कंप्लीट किया, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें चैप्टर आया या नहीं आया? या तो एक अच्छी सी बुक परचेज करो जिसके अंदर आपके 70 से 100 क्वेश्चन हो, उनसे उस बुक से प्रैक्टिस करो हर एक चैप्टर की, या कोई ऐसा टेस्ट लो जिसके अंदर आपको वो क्वेश्चंस मिले। उस कहते हैं ना, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। या तो तुम क्वांटिटी वाले सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, या कोई ऐसा टेस्ट लो जिसके अंदर वो क्वालिटी हो, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस हो जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चैप्टर्स करो, फिर टेस्ट करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर करो, फिर टेस्ट करो, पर टेस्ट को एनालाइज जरूर करना, ठीक है। तो इस तरह अगर करोगे, यहाँ पे जो फिजिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे फॉर्मूले सारे याद करो। 11th हो, 12th हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, जिनको क्विकली किया जा सकता है, जिनमें टाइम कंज्यूमिंग कोई भी टाइप का चैप्टर हो, उसके फॉर्मूले तुम्हें सारे के सारे आने चाहिए। अगर तुम फिजिक्स की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आपके स्कोर आएगा। 30 मार्क्स का अगर फिजिक्स होता है तो यू विल स्कोर 25+, अगर तुम्हें सारे फॉर्मूले अच्छे से आते हैं और उनको अप्लाई करना भी आता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर योर फिजिक्स पार्ट इन योर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। मैं चाहूंगी कि सभी का सिलेक्शन हो जो अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। बाय बाय।